हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो जीके जीएस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने अभी तक 2 वीडियो देख रहे हैं। 2 वीडियो में 30-30 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आपको जैसे कि पता है कि यह 1000 प्रश्नों के लिए स्पेशल सीरीज़ है जो कि एसएससी की सारी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके लिए यह एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो देखना ये वीडियो पूरा वॉच करें ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। और इसमें बेसिक से क्वेश्चन है, सारे जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये वाला पार्ट दिल्ली पुलिस के लिए 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये 50 नंबर कवर करवाने के लिए ही ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको साइंस, करंट और जीके के जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जो कि दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है, वो है कंप्यूटर की सीरीज़, जिसको रोज़ 8 बजे रात 8 बजे आपको वो वीडियो मिल जाता है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो कैसे होते हैं? दैनिक गति के कारण। जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो किस कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करके बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आ ही गया है कि सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? जो अगुलहास धारा है वो किस महासागर में बनती है? तो किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। ठीक है, कहाँ बनती है? हिंद महासागर में। ठीक है, जो अगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में बनती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जो पृथ्वी का, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्रोड। ठीक है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है लोहा और निकिल का। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या बोला जाता है? क्रोड। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। फिर बोला जाएगा कि क्रोड किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? लोहा और निकिल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये याद रखना है कि दूसरा स्थान है। ठीक है, तो प्रथम स्थान किसका है? तो रूसी संघ का। जो रूसी संघ है उसका प्रथम स्थान है। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? मतलब कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमेरिका। जो अमेरिका है, अमेरिका ये क्या है? ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ओसाका। ओसाका जो है वो क्या है? जापान का मैनचेस्टर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ही डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 में गदर के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? ठीक है, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के जनरल गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया? या भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया? आर्य समाज ने। जो आर्य समाज थी, आर्य समाज संस्था थी, उसने क्या दिया था कि भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी
ठीक है, किसके बीच, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी, नर्मदा नदी है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। तो इसकी लंबाई कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। क्या बताना है, लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई बताना है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया, तो किसने किया, सेबी ने। जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने किया है, तो सेबी ने। किसने किया है, सेबी ने स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन बनता है कुंडालपुर एवं करवाच कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ है ये, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो दामोदर नदी पर। ठीक है, जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई, दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर बनाई गई है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमिक प्लांट कौन सा है, तो कौन सा है, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, ऑटोमिक प्लांट, जो प्रथम ऑटोमिक प्लांट है वो कहाँ है, तारापुर परमाणु संयंत्र है। ठीक है, अगला यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, जो यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उसमें क्या क्या शामिल है, सबसे पहला तो इंग्लैंड और दूसरा क्या है, उत्तरी आयरलैंड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया, तो किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी थे, सिकंदर लोदी, उन्होंने क्या करा, आगरा शहर को बसवाया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में है, तो किस संदर्भ में, मुद्दकोश निषद के संदर्भ में है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो क्या है, ब्राही। जो ब्राही लिपि है उसमें क्या, अशोक के जो शिलालेख है इस लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो किसका है, असम का। ठीक है, तो बिहू एक त्यौहार भी है और नृत्य भी है। ठीक है, जो कि कहाँ होता है, असम राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल है ये कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, जो राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख किया है किसने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, लंदन में। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ होता है, लंदन में। और कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस सन को हुआ था। ठीक है, या किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। जो अधनंगा फकीर है वो किसने कहा था, तो किसने कहा था, चर्चिल ने। चर्चिल ने क्या कहा था, अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे। ठीक है, किससे थे, तो लियो टॉल्स्टॉय से। अगला क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो 1869 में। ठीक है, जो महात्मा गांधी है उनका जन्म कब हुआ, 1869 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे तो कौन थे, लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय थे वो क्या नाम से विकसित थे, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो सुवर्ण रेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और हाँ, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक कहाँ है, कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारे 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं जीके जीएस के, जिसके हमने अभी तक 90 क्वेश्चन देख लिए। आपको पता है कि ये सीरीज़ 1000 प्लस क्वेश्चन की है, तो ये आपको जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी 1000 प्लस क्वेश्चन। तो आप ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, और किस चीज़ की ज़रूरत है, और भी कैसे क्वेश्चन चाहते हो आप, सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।